सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं कि X4 जो है वो किस तरह से काम करता है। हमारे फोर्सेज के चार मैट्रिक्स हैं, X3, X4, ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड है, जिसमें से X3 के बारे में कल रामदेव सर ने बिल्कुल विस्तार से हर एक चीज एक्सप्लेन की, आपके सामने बारीकी से चीजें आपको समझाने की कोशिश की। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि हमारा जो X4 का जो एल्गोरिथम है, X4 का जो मैट्रिक्स है वो किस तरह से काम करता है। तो आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा। सेशन को आपको बीच में छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप सेशन में आ गए हैं तो 1 घंटे आपको जरूर रहना है। दूसरी चीज, आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने आज पोस्ट की। सैकड़ों लोगों ने फेसबुक पे आज पोस्ट किए और आज हमारा जो ये फोर्सेज का प्रमोशन है हजारों लोगों तक जाने वाला है। और इसी तरह अगर आप डेली प्रमोशन करते रहे तो हमारा जो ये फोर्सेज का प्रमोशन है लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगा और हमारी टीम कब लाखों में बन जाएगी पता भी नहीं लगने वाला। दोस्तों, मेरा नाम नेमराज है और मैं राजस्थान के नागौर जिले से बिलोंग करता हूं। पिछले 2 साल से मैं फोर्साज पे काम कर रहा हूँ। पिछले 1 साल से फोर्साज बीओएसटी पे काम कर रहा हूँ। आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों के सपोर्ट से पिछले 1 साल में हमने यहाँ पे 22,000 लोगों की टीम बनाई है। उसी के साथ हमने, मैं और रामदेव सर, हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल में हमने यहाँ पे 80 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग की है। काफी लोगों को सुन के ऐसा लग रहा होगा कि यार 1 साल में इतना कैसे पॉसिबल है, लेकिन मेरे दोस्त, फोर्सेज में हर एक चीज पॉसिबल है। 80 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट है। लोगों ने यहाँ पे करोड़ों रुपए की अर्निंग की है महीनों में। आने वाले टाइम में आप भी लाखों करोड़ रुपए की अर्निंग करने वाले हैं। बस आपको डेली मीटिंग में आना है, आपकी अपलाइन की हुई बातों को फॉलो करना है और डेली प्रमोशन करना है। आपको फोर्सेज में सक्सेस होने से कोई नहीं रोकने वाला। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन होने वाला है कि हम, हमारा जो X4 है वो किस तरह से काम करता है। मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। एक बार संप्रीत सर, आप मुझे कंफर्म कर दें मेरा स्क्रीन शो हो रहा है। जी सर। ओके जी, ओके, थैंक यू। ठीक है। जैसा कि कल रामदेव सर ने बताया कि हमारा X3 किस तरह से काम करता है, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि X4 किस तरह से काम करता है। मैं छोटा सा आपको बेसिक से एक बार पहले इसके बारे में बता देता हूं। मैंने जैसे कि बताया, यहाँ पे अर्निंग के जो है वो 4 प्लेटफॉर्म है। X3 से भी आप इनकम कर सकते हैं, X4 से भी कर सकते हैं, ट्रिपल एक्स से भी कर सकते हैं, गोल्ड से भी कर सकते हैं। X3 जो है वहां पे आपका जो भी मनी का इन्वेस्टमेंट होता है, जितना भी आप पैसा लगाते हैं, एक बार जब आपका स्लॉट रिसाइकल होता है तो आपको वहां पे डबल पैसा मिलता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपने 5 BST पहले स्लॉट में लगाए हैं, आपने अगर सिंगल टाइम इसको रिसाइकल करवाया तो वहां से आपको इनकम कितने आने वाली है? 10 BST की। और अगर आप उसको ज्यादा बार रिसाइकल करा देते हैं, जैसा कि मैं आपको ये आईडी ओपन कर रखी है, मैंने हमारी आईडी ओपन कर रखी है यहाँ पे, आप देखिए 5 BST का स्लॉट है। इसकी वैल्यू क्या है पहले स्लॉट की? 5 BST। अगर मैं बात करूं आईएनआर की तो 400 रुपए। और 400 रुपए लगा के हमने यहाँ से पहले स्लॉट से कितना अर्न कर लिया? 600 BST। ठीक है, 600 BST का आईएनआर में कितना होता है आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए हम अभी आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाई देते हैं। 600 × 80, 48,000 रुपए पहले स्लॉट से कमाए जा चुके हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट कितना किया है हमने यहाँ पे? 400 रुपए का। और पहले स्लॉट से इनकम कितनी मिली है? 48,000 रुपए की। और ऐसा नहीं कि इतनी मिलने वाली है, जस्ट अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त। अभी तो ये शुरुआत हुई है। जितनी ज्यादा बार हम इसको रिसाइकल करवाने वाले हैं उतना ज्यादा बार हमें यहाँ पे पैसा आने वाला है। तो एक चीज आपके क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारा जो स्लॉट है हमें उससे एक बार ही पैसा मिलेगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एक बार पैसा लगा के अपने एक स्लॉट से चाहे जितनी बार पैसा कमा सकते हैं, चाहे जितनी बार उसको रिसाइकिल करा सकते हैं। आप 5 BST भी लगा के यहाँ पे 600 BST जैसे हमने कमाए हैं, आप यहाँ पे लाखों BST कमा सकते हैं, करोड़ों BST यहाँ पे कमा सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट में पार्टनर होंगे, जितनी ज्यादा आपकी टीम साइज होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका स्लॉट रिसाइकिल होने वाला है। दूसरी चीज मैं क्लियर कर दूं कि जिस मेंबर से आपको एक बार पैसा मिल रहा है उसे ऐसा नहीं कि एक बार ही पैसा मिलेगा। एक मेंबर से आपको बार बार पैसा मिलना है। जितनी ज्यादा बार वो आएगा आपके डायरेक्ट लगेगा उतनी बार उनसे पैसा मिलने वाला है।
तीसरी चीज मैं ये भी क्लियर कर देता हूं कि आपका ये जो स्लॉट है जिसमें आपने एक बार पैसा लगा दिया, आपने एक बार उसको बाई कर लिया, वो कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पैसा लगाया, आपको डबल मिल गया, दोबारा से उस स्लॉट में पैसा लगाना पड़ेगा, नहीं मेरे दोस्त। अगर आपने एक बार किसी भी लेवल को बाई कर लिया, लाइफ टाइम तक कभी भी आपको उस स्लॉट में दोबारा पैसा नहीं लगाना, और उस स्लॉट से आपको इनकम जो है वो बार बार आपको मिलती रहेगी। कहने का मतलब सिंगल टाइम आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, और रिटर्न जो मिलना है वो आप चाहे जितनी बार इसको ले सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। X3 का जो एल्गोरिथम है वो इस तरह से काम करता है कि X3 के हर एक स्लॉट में तीन पोजीशन होती है। हर एक स्लॉट में तीन पोजीशन होती है, जिसमें से दो पोजीशन का पैसा आपको मिलता है। कौन सी दो पोजीशन का आपको पैसा मिलता है? ये हो गए मिस्टर ए, ये हो गए मिस्टर बी, और ये हो गए मिस्टर सी। इन दो लोगों से आपको पैसा मिलना है 5 BUSD, 5 BUSD, और इस तीसरे मेंबर मिस्टर सी से आपका स्लॉट हो जाना है रिसाइकल। जैसे ही आपका स्लॉट रिसाइकल होता है, ये स्लॉट आपको दोबारा से इनकम देने के लिए तैयार। आपने इसको एक बार रिसाइकल करवा दिया, दोबारा से आपको इनकम 10 BUSD देने के लिए तैयार है। अब ये निश्चित आपके ऊपर करता है कि आप इसे कितनी बार रिसाइकल करा सकते हो। ये आपका पोटेंशियल है, आप चाहे जितनी बार इसको रिसाइकल करा सकते हो। जैसा कि हमने इसको कितने बार रिसाइकल कर दिया, 60 बार हमने इसको रिसाइकल करा दिया। मतलब हमें यहाँ से 600 BUSD मिल चुके हैं, और आने वाले टाइम में आप यहाँ पे देखना 6000 BUSD भी होने वाले हैं, 6 लाख BUSD भी यहाँ पे होने वाले हैं पहले ही स्लॉट से। तो जिन भी लोगों को लगता है कि यहाँ पे तो यार बार बार पैसा लगाना पड़ता है, बार बार स्लॉट अपग्रेड करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है भाई। एक टाइम तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। कोई सा भी बिजनेस कर लो, चाय की भी दुकान कर लो, कपड़े की दुकान कर लो, किसी भी चीज की दुकान कर लो, एक टाइम तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, सपोज दैट कि आपने कपड़े की दुकान की, ठीक है, आपने बिल्डिंग बनाई, उसका आपका पैसा एक बार लग गया। अब जब उसमें जो मटेरियल है आपका, वो तो जैसे आपने कपड़े रखे वो सेल हुए, वापस नए कपड़े लाने पड़ेंगे, वैसे ही यहाँ पे मेंबर आपको बार बार लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि स्लॉट खोल दिया बार बार इनकम आती रहेगी, बार बार इनकम तभी आनी है जब आपके यहाँ पे बार बार कस्टमर आएंगे। जैसे कपड़े की दुकान में आपके जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे, उतनी ज्यादा आपकी सेल होगी, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। वैसे ही यहाँ पे आपके जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट पार्टनर आने वाले, जितने ज्यादा आपके टीम वाले लोग आपके यहाँ पे आके लगने वाले, उतनी ही बार आपको यहाँ पे अर्निंग आने वाली है। X3 का अगर आपने पहले स्लॉट की वर्किंग समझ ली, तो आप जो 12 लेवल है, हर एक लेवल की वर्किंग समझ जाओगे, क्योंकि हर एक लेवल की जो वर्किंग है वो सेम है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, थोड़ा सा आप खुद इसको करके ट्राई कीजिएगा। हमारा जो सेशन है वो X4 का है, मैंने इसका थोड़ा सा रिकेप करवा दिया X3 का। अब हम चलते हैं X4। X4 में 12 लेवल हैं, हर एक लेवल की अलग वैल्यू है। जैसे पहला जो लेवल है वो 5 BUSD का है, दूसरा 10 का है, फिर 20 का है, फिर 40 का है, फिर 80 का है, फिर 160 है, फिर 320 है। ऐसे ही हर एक लेवल की पहले लेवल से वैल्यू जो है वो डबल होती जा रही है। हर एक स्लॉट में 6 पोजीशन है। जैसे आपने देखा X3 में हर एक लेवल में 3 पोजीशन होती है, जिसमें से 2 से आपको मिलता है, तीसरी पोजीशन से आपका स्लॉट रिसाइकल हो जाता है। वैसे ही अपना जो X4 है, इसमें 3 पोजीशन है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी एंड मिस्टर ई एंड एफ। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ही टाइप हो रहा है। X4 के हर एक स्लॉट में 6 पोजीशन होती है। ठीक है, पहले मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, फिर मैं इस पे एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। 6 पोजीशन होती है, जिसमें से इन 3 पोजीशन से जो है वो आपको इनकम नहीं आने वाली। मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर एफ से इनकम आपको नहीं आने वाली, और ये जो है मिस्टर सी, डी और ई, इनसे आपको इनकम आपके पास आने वाली है, 3 लोगों से। कहने का मतलब कि X4 में जो 6 पोजीशन है, जिसमें से 3 पोजीशन का पैसा आपको मिलेगा, और 3 पोजीशन से इनकम आपके अपलाइन के पास जाएगी, और लास्ट की जो पोजीशन है उससे आपका स्लॉट रिसाइकल हो जाना है। अब रिसाइकल का मतलब ये नहीं है कि इस पोजीशन पे आएगा तो ही रिसाइकल होगा, नहीं, इससे भी रिसाइकल हो सकता है, इससे भी रिसाइकल हो सकता है, इससे भी रिसाइकल हो सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका लास्ट मेंबर कौन से आ रहा है। जो लास्ट पोजीशन पे आएगा, जो लास्ट पोजीशन बची रहेगी, उस पे जो मेंबर आएगा, उसी से आपका स्लॉट रिसाइकल हो जाना। तो इन चारों में से कोई सी भी लास्ट पोजीशन हो सकती है, किसी से भी आपका स्लॉट रिसाइकल हो सकता है। अब हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। मैं एक जस्ट दूसरा लेवल अपग्रेड कर वो ओपन कर लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड।
ठीक है, ये जैसे हमारा 20-20 का जो बिल्कुल ये खाली है, हम इसी पे करते हैं। ये आपको दिख रहा है X4 का, आप इसे पहला मान सकते हैं, दूसरा मान सकते हैं, कोई सा भी मान सकते हैं, वर्किंग हर एक लेवल की सेम है। जैसे आपका आईडी नंबर जनरेट होता है, आपका आईडी जनरेट होता है, बाय डिफॉल्ट आपको X3 एंड X4 में एक एक लेवल अपग्रेड हो जाते हैं। अब जैसे आपका ये मान लो पहला स्लॉट है, आपका पहला स्लॉट ओपन हो गया, आपने किसी भी मेंबर को ज्वाइन करवाया, X3 से आपको 5 बीएसटी मिल गए, फिर वो मेंबर आने वाला है आपके X4 के पहली पोजीशन पे, यहाँ पे, ठीक है, वो आ गए मिस्टर ए, आपकी ए पोजीशन पे आ गए। इनसे पैसा आपको नहीं मिलने वाला, इनसे जो पैसा जाना है वो आपके अपलाइन के पास जाने हैं। अपलाइन कौन है, ये आपको दिख रहा है, 30-27 के पास वो पैसा जाना है, ठीक है। फिर आप किसी दूसरे मेंबर को ज्वाइन करवाते हो, मिस्टर बी को ज्वाइन करवाते हो, X3 से उनका वहां पे पैसा मिल जाना है, और X4 में वो आपके आने वाले हैं यहाँ पे बी पोजीशन। अब ये जो नीचे की 4 पोजीशन बच रही है, ठीक है, ये पोजीशन कैसे फिल होगी, देखिए यहाँ पे वो जो पोजीशन है, अगर ये मिस्टर ए काम करता है तो इनसे आ जानी है, अगर मिस्टर ए काम करते हैं तो वो सी पे आएगा और यहाँ पे डी पे भी आ जाएगा, ठीक है। फिर मिस्टर बी काम करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, ए पे आ जाएंगे, रैप पे आ जाएंगे, और यहाँ से आपको इन 3 पोजीशन का पैसा मिल जाना है, ठीक है। और इससे आपका स्लॉट रिसाइकल हो जाना है, इनकम चली जानी है आपके अपलाइन के पास, और दोबारा से आपका स्लॉट वापस इनकम देने के लिए तैयार। अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, जो यहाँ पे मिस्टर ए आए हैं और यहाँ पे बी आ गए, ठीक है, इन लोगों ने काम नहीं किया, ये दोनों ही ऐसे निठल्ले हैं, नल्ले हैं, इनको काम नहीं करना, बस आईडी लगा के बैठ गए। अब भाई इनको इनकम कैसे होगी, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना सर फोर्सेज में नॉन वर्किंग होती है, बिल्कुल होती है। मैं काफी सारी अभी आपको आइडिया ऊपर करके दिखाने वाला हूँ जिनको एक भी मेंबर की टीम नहीं है, उन्होंने अच्छी खासी यहाँ पे इनकम की है। मिस्टर ए जो है उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने काम करना छोड़ दिया, वो काम नहीं कर रहे। लेकिन आप देखिए इनके जो अपलाइन है मिस्टर 30 और 27, ये लोग काम करने, इनको अपने सपने पूरे करने, ये मेहनती बंदा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिस्टर सी को ज्वाइन करवाया, मिस्टर सी को ज्वाइन करवाया, इन्होंने मिस्टर सी को ज्वाइन करवाया। अब जो मिस्टर सी आए हैं, ये मान लेते हैं परमेश्वर जी हैं, जो बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करने वाले हैं, और इनको काम करना है। मिस्टर सी जो है ये है परमेश्वर जी, ये आ गए मिस्टर ए के डाउन में, ठीक है। मैं दोबारा से इसको नोट डाउन कर देता हूं। मिस्टर जो परमेश्वर जी हैं ये सी पोजीशन पे आ गए, ये आ गए मिस्टर ए की ए पोजीशन पे, ठीक है। ये मिस्टर ए हैं, इनका ये यहाँ पे बन रहा है, और ये इनकी ए पोजीशन पे आ गए, ठीक है। जब परमेश्वर जी ने काम किया तो इनके नीचे तो 2 पोजीशन और बननी है, ठीक है, क्योंकि इनके ये पोजीशन पे आए, सेम स्ट्रक्चर तो सेम ही काम करना है। परमेश्वर जी के नीचे 2 पोजीशन है, अब परमेश्वर जी काम करें क्योंकि परमेश्वर जी को काम करना है। परमेश्वर जी की जो ए या बी पोजीशन है, ए और बी पोजीशन जो है, यहाँ पे इन्होंने 2 मेंबर को ज्वाइन करवा दिया। जब ये इन 2 लोगों को ज्वाइन करवाते तो ये इनकम कहाँ जानी है, ये इनकम जानी है मिस्टर ए के पास, ये इनकम जानी है मिस्टर ए के पास $10। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया ना, इनका काम तो जीरो है, इन्होंने तो आईडी लगा के छोड़ दिया। लेकिन मिस्टर 30-27 काम कर रहे हैं, उन्होंने परमेश्वर जी को ज्वाइन किया, मिस्टर सी पोजीशन पे आए, परमेश्वर जी ने काम किया, उनके जो ए और बी पोजीशन पे जो मेंबर आएंगे उनकी इनकम जानी है मिस्टर ए के पास। ये होती है नॉन वर्किंग, मतलब इनका यहाँ पे काम कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने किसी भी मेंबर को ज्वाइन नहीं करवाया, लेकिन इनके जो अपलाइन है वो वर्किंग है, उन्होंने यहाँ पे काम किया है, उसी वजह से यहाँ पे मिस्टर ए को इनकम गई। इसे हम नॉन वर्किंग इनकम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम फोर्सेज में किसी भी मेंबर को ये नहीं बोलते कि भाई आप आ जाओ हमारे साथ, हम नॉन वर्किंग को प्रमोट ही नहीं करते, क्योंकि फोर्सेज जो है वो टोटली वर्किंग प्लान है। जितना ज्यादा आप यहाँ पे वर्क करोगे उतनी ज्यादा यहाँ पे आपको इनकम आने वाली है। बहुत सिंपल है, X4 की जो वर्किंग है वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है, बस इसको आपको अच्छे से समझने की कोशिश करना है। जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गए, यहाँ पे डी हो गए, ई हो गए, और ये एफ हो गए, ठीक है। 6 पोजीशन है, सिंपल सा है। अगर मान लो ये भी काम नहीं कर रहे, मिस्टर बी भी नहीं काम कर रहे, मिस्टर सी काम कर रहे हैं, मिस्टर डी काम कर रहे हैं, मिस्टर ई काम कर रहे हैं, ये 3 लोग काम करने वाले हैं, तो यही आपके स्लॉट को इतनी बार रिसाइकल करा देंगे आप सोच नहीं कर सकते। एक मेंबर भी आपके स्लॉट को इतनी बार रिसाइकल करा सकता है, आप सोच नहीं सकते।
बस आपका जो मेंबर आ रहे हैं, जो आपके टीम आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, उनको आपको अच्छे से ट्रेन करना है, उनको आपको अच्छे से सिखाना है, अच्छे से समझाना है, ठीक है। और ये कभी भी नहीं सोचना है कि भाई यहाँ पे तो पैसा बार बार लगाना पड़ता है। जब आप स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे, तो कम से कम आप 5-5 स्लॉट से स्टार्ट करो भाई, फिर आप 4-4 स्लॉट तक अपने गेम को खेलते रहो, क्योंकि पैसा आपका सिंगल टाइम लग रहा है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो पहला स्लॉट, ये जो 20 बीएसटी का स्लॉट है, हमने यहाँ पे कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है? जस्ट 1600 रुपए का हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब 20 बीएसटी का हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ से रिटर्न कितना मिला है? 480 बीएसटी, ठीक है। एक बार देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 20 बीएसटी का, और रिटर्न कितना मिल रहा है? 480 बीएसटी। हमने दोबारा कभी भी नहीं लगाया, एक बार हमने यहाँ पे 20 बीएसटी लगाए, एक बार हमने यहाँ पे 1600 रुपए लगाए, और रिटर्न कितना मिल रहा है? 480 बीएसटी। रिसाइकल कितनी बार हुआ है? जस्ट अभी 8 बार रिसाइकल हुआ है। जब आप सोचो ये 80 बार रिसाइकल होगा तो यहाँ पे कितना पैसा आने वाला है, जब ये 800 बार रिसाइकल होगा तो कितना पैसा यहाँ पे आने वाला है। और आप आने वाले टाइम में देखिएगा, यही स्लॉट आपको 800 बार भी रिसाइकल हुआ हुआ दिखेगा, 8000 बार भी रिसाइकल हुआ हुआ दिखेगा, क्योंकि हमें खुद पे विश्वास है, हमें अपनी मेहनत पे विश्वास है। बात हमारी यही नहीं खत्म होती, ठीक है। मैं आपको अच्छे से और दिखा देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। ये अपना पहला स्लॉट है, यहाँ पे हमने कितने लगाए हैं? 5 बीएसटी। रिटर्न कितना मिला है? 445 बीएसटी। मतलब कि हम आईएनआर में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 445 इंटू 80, 35,000 रुपए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना है? 400 रुपए का। प्योर प्रॉफिट जो हमारा हो रहा है वो 35,200 रुपए का हो रहा है। इन 35,200 से भी मैं अगले स्लॉट बाय कर सकता हूँ, जैसे कि इससे मेरा अगला जो स्लॉट है, ये 10 बीएसटी वाला भी ओपन हो जाना है, 20 वाला भी हो जाना है, 40 वाला भी हो जाना है, 80 वाला भी हो जाना है, और 160 भी हो जाना है। इसके बाद मैंने तो पहले स्लॉट से ही ओपन कर रहा हूं ना मैं, मेरा जो पहले स्लॉट में जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, उससे मैं 6 लेवल तक तो अपग्रेड कर सकता हूँ। मेरे दोस्त, जो दूसरे स्लॉट में मुझे कितना मिला है? 450। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 450 का कितना होता है एनआर में, इंटू 80,000, ये 36,000 मेरा प्योर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जस्ट हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 480, 450 प्लस 480, 74,000 रुपए। ये मैं अभी 2 स्लॉट का कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। पहले स्लॉट का जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मुझे इतना रिटर्न दे रहा है कि मैं 6 लेवल तक तो अपग्रेड कर सकता हूँ। बाकी का जो पहले दूसरा लेवल है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, इन लेवल से जो इनकम आ रही है मुझे, वो तो मेरा प्योर प्रॉफिट ही है। फिर कहाँ पे आपको पैसा बार बार लगाने की जरूरत पड़ रहा है? आपको काफी लोग मार्केट में ये बोलते होंगे कि फोर्सेज में तो जितना पैसा आप कमा रहे हो वापस वहीं लगा रहे हो। भाई ऐसा नहीं है, आप सिस्टम को समझने की कोशिश तो करो, एक बार सिस्टम को अच्छे से जानने की कोशिश तो करो, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पैसा बार बार लगाया जा रहा है या बार बार यहाँ पे पैसा मिलता है। पैसा यहाँ पे सिंगल टाइम लगाना पड़ता है, एक बार ही आपको यहाँ पे पैसा लगाना पड़ता है, और इनकम जो आती है वो बार बार आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको यहाँ पे कितने लेवल बढ़ाने हैं। जैसे हम यहाँ पे 9 लेवल तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। 9 लेवल का मतलब 1250 बीटी आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, जस्ट 1250, मतलब 1 लाख रुपए का ये स्लॉट है, और 1 लाख हमने लगाया है। सिंगल टाइम भी अगर ये रिसाइकल होगा तो हमें कितना रिटर्न देने वाला है? 3 लाख रुपए। अगर एक बार भी ये रिसाइकल होता है तो हमें यहाँ से कितना रिटर्न मिलने वाला है? 3 लाख रुपए का हमें यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है। और ये एक बार भी रिसाइकल नहीं होगा ना, ये हजारों बार रिसाइकल होने वाला आने वाले टाइम में। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ से हमें रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप, हमारा जो टारगेट है वो क्या है? 12वें लेवल तक जाना। अगर आप अपने 12वें लेवल को ओपन कर लेते हो और इसको सिंगल टाइम में रिसाइकल कराते हो तो कितना आपको रिटर्न मिलता है? कितने बीएसटी का स्लॉट है? 9,900 का, ठीक है। हम कैलकुलेटर पे चलते हैं, 9,900 इंटू 80, ये कितने का है?
समथिंग 8 लाख रुपए का ये स्लॉट है। अगर ये आपका एक बार भी रिसाइकल होता है, ठीक है, आपको कितना बीएसटी मिलता है? 29,700 मिलता है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें 80 से, 23,76,000 रुपए की आपको सिंगल टाइम इनकम होने वाली। मतलब कि अगर आप अपने स्लॉट को 12वें लेवल को एक बार ओपन कर लेते हो, उसको सिंगल टाइम रिसाइकल करा देते हो, सिर्फ अगर एक बार भी रिसाइकल करा देते हो, तो आपको यहां से 23 लाख रुपए की इनकम होने वाली है। ठीक है, अगर आप इसको 5 बार रिसाइकल करा देते हैं, कितना होता है? 1,48,500 बीएसटी मल्टीप्लाई, ये कितने हो रहे हैं भाई? 1,18,80,000 रुपए एक स्लॉट से, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्लॉट से आपको कितनी इनकम होनी है? 1,18,80,000 रुपए की यहां से आपको इनकम होने वाली है, सिर्फ सिंगल स्लॉट से। हम अगर हमेशा आपको बोलते हैं कि बड़े स्लॉट का क्या जादू है, बड़े स्लॉट क्यों ओपन करने चाहिए, उसका राज ये है मेरे दोस्त। अगर आप 12वें लेवल तक पहुंच जाते हैं, अपने इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, इसको 5 बार भी रिसाइकल करा देते हैं, तो 1 करोड़ की इनकम होनी है। 1,18,00,000 रुपए की यहाँ पे इनकम होनी है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो ये आज वादा करते हैं कि सर आने वाले टाइम में हमारा जो लेवल है वो 12वें लेवल तक हम पहुंचने वाले हैं, इसको कम से कम 5 बार रिसाइकल कराने वाले हैं। जिनको खुद पे विश्वास है, फोर्सेज पे विश्वास है, प्लीज रेस योर हैंड। जो आने वाले 1 साल में अपने 12वें लेवल तक पहुंचने वाले और उसको कम से कम 5 बार रिसाइकल कराने वाले, क्योंकि अगर 5 बार आप अपने 12वें लेवल को ही रिसाइकल करवा दिया तो 1 करोड़ की इनकम हो जानी। उसके बाद आपको 11वां लेवल भी है, 10वां भी है, 9वां भी है, 8वां भी है, और उसके बाद आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। वाओ ग्रेट। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो ये खुद से आज वादा करते हैं, खुद को आज विश्वास दिलाते हैं कि हम आने वाले 1 साल में 12वें लेवल तक पहुंचने वाले, कम से कम इसको 5 बार रिसाइकल, और बहुत कम बोल रहा हूँ, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, 5 बार रिसाइकल करवाने। वाओ ग्रेट, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको खुद पे विश्वास है, फोर्सेज पे विश्वास है, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। आने वाले टाइम के आप करोड़पति है, आपको कोई भी करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। आपने अगर आज खुद से वादा कर लिया, आज अगर आपने खुद पे विश्वास कर लिया, तो आने वाले टाइम में आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं एक बार आप सभी लोगों के हैंड डाउन कर देता हूं, और एक मैं जानना चाहता हूं, कितने ऐसे लोग हैं, रुक जाओ भाई एक बार, कितने ऐसे लोग हैं जो अभी 5 और 6 लेवल तक पहुंच चुके हैं? 5 लेवल से ज्यादा जिनके स्लॉट अपग्रेड है, जो लोग 5 लेवल से ज्यादा पहुंच चुके हैं X3 एंड X4 में, जिनके 5 लेवल अपग्रेड है, प्लीज रेस योर हैंड। ओके, काफी सारे लोग हैं जिनके स्लॉट अपग्रेड है 5 लेवल X3 X4 में। अभी मैंने जब 12वें लेवल का बोला था, काफी सारे ऐसे लोग थे, सैकड़ों लोग थे जिन्होंने अपने हैंड रेज किए थे। भाई अगर आपका विजन क्लियर है, आपका टारगेट है कि मुझे 12वें लेवल तक जाना है, तो जितना जल्दी हो X3 एंड X4 में 5 लेवल तक पहुंचो। बहुत छोटी चीज बोल रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ 5 लेवल तक आपको पहुंचना है। जब आप 5 लेवल तक पहुंच जाओगे, रियल जर्नी जो है फोर्सेज में आपकी उसके बाद स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको 12वें लेवल तक जाना है, तो पहले आपको 5वें लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चलना पड़ेगा, तब जाके आप 12वें लेवल तक पहुंच जाओगे। अगर आपने आज खुद पे विश्वास किया, खुद से वादा किया कि मुझे आने वाली 1 साल में 12वें लेवल तक जाना है, तो मेरे दोस्त पहले आपको 5 से 6 लेवल पे भी आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं अभी जो 5 लेवल तक पहुंच चुके हैं, और जिन लोगों ने भी आज विश्वास दिलाया है, खुद को, खुद पे विश्वास किया है, सिस्टम पे विश्वास किया है, मुझे पूरा विश्वास है आप आने वाले टाइम में 12वें लेवल तक जाने वाले, और अपने जो स्लॉट है 12वां, उसको कम से कम आप 5 बार रिसाइकल कराने वाले। बस जिस तरह से आज आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से हम आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, डेली मीटिंग में आते रहिए, जो आपके अपलाइन आपको बातें बोलते हैं उनको फॉलो करते रहिए, आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको जो बताया जाता है उसको काम करना है, ऐसा नहीं कि इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, उससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अब मैं आपको कुछ आईडी ओपन करके दिखा देता हूं जिन्होंने नॉन वर्किंग इनकम की है। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई यहाँ पे तो नॉन वर्किंग होती ही नहीं है।
कुछ डाउट है वो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, कुछ चीजें जो है मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कुछ आपको कलर दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कलर दिख रहा है। ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये कौन है? डायरेक्ट पार्टनर, जो आपको आपके अपलाइन जो हैं आप उनके साथ ज्वाइन करते हैं तो आप उनके जाके जब लगेंगे तो आप व्हाइट कलर में मिलने वाले हैं, ठीक है। स्पिल फ्रॉम अबव, ये भी आपको स्पिल और जो मिलती है जो नॉन वर्किंग में मिलती है, आपने देखा होगा काफी सारी अभी आइडिया देखेंगे तो वहां पे देखेंगे आपको इस कलर से मिलने वाले। यहाँ पे देखिए आप, ये जो कलर दिख रहा है गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब क्या है? आपके डाउन में, मान लो आपके डाउन में 5 लेवल तक है जो मेंबर जिन्होंने स्लोट अपग्रेड नहीं किया, उसके नीचे से अगर कोई मेंबर स्लोट अपग्रेड कर लेता है और वो आपके आके लगता है तो वो इस कलर से दिखाने वाला है, क्योंकि वो आपको गिफ्ट की फॉर्म में मिलने वाला है। अब मैं कुछ आइडिया आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पार्टनर में हम चलते हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी मेंबर की टीम नहीं बनाई, सिंगल मेंबर की टीम नहीं बनाई, उनकी आज यहाँ पे इनकम जो है बहुत अच्छी खासी है। आप यहाँ पे देखिए ये पार्टनर का दिखा रहा है, 0 है। इनकम देखिए 15 BUSD, 15 BUSD। जस्ट हम और चलते हैं नीचे, कुछ बड़ा अमाउंट आपको दिखाते हैं। ये देख लो जी भाई, 100 BUSD मतलब 8,000 रुपए। एक भी मेंबर को ज्वाइन नहीं करवाया है। 80 BUSD मतलब 6,400 रुपए, एक भी मेंबर को ज्वाइन नहीं करवाया है। ये लो 448 BUSD, और पार्टनर कितने? 0। 420 BUSD, पार्टनर कितने? 0। ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि जो ये आईडी आपको दिख रही है, यहाँ पे काम बहुत तगड़ा चल रहा है। यहाँ पे काम बहुत तगड़ा चल रहा है क्योंकि आपको पता होगा अगर नॉन वर्किंग आपको इनकम लेनी है, हालांकि हम मैं नहीं बोल रहा, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नॉन वर्किंग होती नहीं। अगर नॉन वर्किंग लेनी है तो आप ऐसे अपलाइन के साथ ज्वाइन करें जिनका बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा है, वहीं पे आपको नॉन वर्किंग हो पाएगी। दूसरी चीज मैंने बोला, विशेष तौर से आपको पोजीशन का भी ध्यान रखना है। अगर आपको ए या बी पोजीशन मिली है तो ही नॉन वर्किंग के आपको चांस है, ठीक है। और अगर वर्किंग करेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आप यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। आप अपने पैसे को 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, चाहे जितना गुना आप यहाँ पे रिटर्न ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है वो बार बार आपको मिलने वाला है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको कितने लेवल ओपन करने हैं, उनको कितने टाइम में रिसाइकल करवाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जितना जल्दी हो अपने 5-5 लेवल तक पहुंचे, और जिन लोगों ने आज 12वें लेवल का खुद से वादा किया है, मैं चाहता हूं कि आप हर एक मेंबर आने वाले 1 साल में 12वें लेवल तक पहुंचे और कम से कम उसको 5 बार रिसाइकल करवाए। तो थैंक यू सो मच, आप सेशन में बने रहे। आगे का मैं